बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पिछले लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक को हम एयर पैसेजवे कह देते हैं, जिसके अंदर कनेक्टिव ट्यूब्स होती हैं जो नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होती हैं और वो नीचे ब्रोंक्यूल्स तक जाती हैं, और दूसरा हिस्सा उसमें होता है लंग्स। और कल जो हमने पढ़ा था वो हमने एयर पैसेजवे हाफ पढ़ा था लेरंग्स तक। आज हम पढ़ेंगे कि लेरंग्स के नीचे कौन सी ट्यूब्स मौजूद हैं। जैसे ही हवा लेरंग्स के अंदर दाखिल होती है तो नीचे एक 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब मौजूद होती है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये चेस्ट कैविटी तक जाती है। चेस्ट कैविटी में पहुंचने के बाद ट्रैकिया से आगे मजीद दो ब्रांचेस निकल आती हैं कि ट्रैकिया डिवाइड होकर दो ब्रांचेस बना देती है। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों के अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं। जो ट्रैकिया है इसमें रिंग फॉर्म की कार्टिलेज होती है जिसे सी शेप्ड कार्टिलेज कह देते हैं। इसी तरह जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज होती हैं। दोनों कार्टिलेजेस का काम क्या है कि इस नाली को बंद होने से रोकना। जब इसमें हवा मौजूद ना हो तो इसको पिचकने से रोकना, ये इन कार्टिलेजेस का काम होता है। हम इसकी रीडिंग करते हैं पहले। ट्रैकिया इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद larynx. It ends in two branches called bronchi, singular bronchus. Each bronchus enter into the lungs of its side. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ट्रैकिया है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो आगे चेस्ट कैविटी में जाकर उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर एक की बात करेंगे तो उसे ब्रोंकस कहते हैं। और दोनों तरफ की जो ब्रोंकस है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग के अंदर चले जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या मौजूद है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर क्या है। द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। जिस तरह हमने नेजल कैविटी में पढ़ा था कि उसमें म्यूकस भी मौजूद है और फाइन हेयर्स मौजूद है, तो यहाँ पर इन हेयर्स का नाम रख दिया गया सीलिया। जो नाक के अंदर फाइन हेयर्स है वो भी सीलिया ही होते हैं, वो सीलिया की कोई और किस्म होती हैं। तो ये सीलिया और म्यूकस ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी मौजूद होती हैं। इनका काम क्या है। इनका काम वही जो ऊपर काम था कि इन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना है। अब म्यूकस का काम क्या है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना और साथ साथ अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है उसको भी रोकना। उसके बाद सीलिया का काम ये होता है कि जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स बैक्टीरिया म्यूकस के साथ चिपक गए हैं उनको बाहर फेंकना। सीलिया यहाँ पर चप्पूओं की तरह काम करते हैं। वो चप्पू की तरह चलते हैं। जैसे चप्पू चलाने से पानी पीछे की तरफ जाता है, इसी तरह जब सीलिया चलते हैं तो इससे क्या होता है, म्यूकस ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह वो फेरेंक्स में पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जा सके। Cilia move these particles and mucus upward to the pharynx. In the walls of trachea, C-shaped cartilage are present, while the wall of bronchi have plate-like cartilages. These cartilages prevent trachea and bronchi from collapsing even when there is no air in them. अब उसके बाद इनकी दीवारों के अंदर ट्रैकिया और ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है। ब्रोंकाई के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज होती है और ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होती है। हम डायग्राम देखते हैं इनकी। अगर ये आप फोटो देखें तो इसके अंदर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लेरंग्स है, ये वाला हिस्सा लेरंग्स है। उसके बाद ये आपको नीचे जो लंबी ट्यूब नज़र आ रही है ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है। उसके बाद जो ट्रैकिया है वो आगे दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो चुकी है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब उसके बाद नीचे अगर देखें तो ये यहाँ पर कार्टिलेज दिखाए गए हैं। ये जो फर्स्ट हिस्सा है ये सी शेप्ड कार्टिलेज है कि कार्टिलेज के अंदर ये सी शक्ल का घेरा होता है, रिंग होता है, इसे हम हाफ रिंग भी कहते हैं। ये मौजूद है ट्रैकिया के अंदर। उसके बाद जो ब्रोंकाई है इसके अंदर ये प्लेट लाइक कार्टिलेज मौजूद है। ये आप देखें प्लेट की तरह कार्टिलेजेस इसके अंदर मौजूद हैं। और नीचे उन्होंने म्यूकस और सीलिया का फंक्शन दिखाया है कि म्यूकस ने सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स और ये बैक्टीरिया दिखाए हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स इनको ट्रैप कर लिया है। ट्रैप करने के बाद ये जो सीलिया है ये इनको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह झाड़ू के साथ हम सफाई करते हैं इसी तरह ये सीलिया भी इन पार्टिकल्स की सफाई कर रहा है जो पहुंच जाएगा फेरेंक्स के अंदर। उसके बाद ब्रोंकाई का अगला जो पार्ट है उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स के। जैसे ही ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होती है तो वो मज़ीद छोटी ट्यूब्स के अंदर तकसीम होना शुरू हो जाती है। उन ट्यूब्स को कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स
और जैसे जैसे ब्रोंक्यूल का साइज छोटा होता जाता है उसके अंदर कार्टिलेज भी वैसे वैसे ख़त्म होती जाती है। जो सबसे छोटी ब्रोंक्यूल होती है उसके अंदर कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं होती। उसके बाद ये ब्रोंकाई आगे हवा की थैलियों के अंदर खुलती हैं कि इन ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर थैलियाँ मौजूद होती हैं हवा की, जिन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। और यही वो जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है, जहाँ पर खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन दाखिल कर ली जाती है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। के लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है वो मज़ीद तकसीम होना शुरू होकर छोटी ट्यूब्स बना देती है जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एज ब्रांचिंग कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन वॉल्स डिक्रीजिंग, कि जैसे जैसे ब्रोंक्यूल छोटी होती जाती है तकसीम होकर वैसे वैसे उसके अंदर कार्टिलेज की जो मकदार है वो भी कम होती जाती है। और जो ब्रोंक्यूल सबसे छोटी होगी उसके अंदर कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं होगी। ईच ब्रोंक्यूल एंड एट एन एल्वुलर डक्ट, दिस डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, दीज थिन वॉल पाउचेस आर कॉल्ड एल्वुलाई। अब यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर थैलियाँ मौजूद होती हैं, बारीक दीवारों वाली थैलियाँ, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। ईच एल्वुलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और इन थैलियों के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद है जहाँ से फिर ये हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर शामिल करती हैं। इनके अगर हम डायग्राम्स देख लें तो ये उन्होंने यहाँ पर ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई मज़ीद छोटी ट्यूब्स के अंदर तकसीम हो रही है। अब देखें जैसे जैसे ये आगे से आगे चलती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होती जा रही है। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर इस तरह थैलियाँ मौजूद होती हैं हवा की, जिसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। और यहाँ पर हवा जो है, हमने जो लंग के अंदर हवा गई है वो एंड उसका पॉइंट है एल्वुलाई। एल्वुलाई से उसमें से ऑक्सीजन निकल कर ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाता है और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर पहुँच जाती है एल्वुलाई के अंदर, और यहाँ से फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रैकिया की डेफिनेशन है जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो कलर के अंदर। ट्रैकिया इज़ ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच्ड विद लेरेंक्स। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट। उसके बाद नीचे से शुरू करेंगे। दीज कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। इसी तरह ब्रोंकाई की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस। आपने इट की जगह ट्रैकिया लिख देना है। ट्रैकिया एंड्स इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस एंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड। उसके बाद नीचे आएंगे। द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई हैव प्लेट लाइक कार्टिलेजेस विच प्रिवेंट ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम। ये लास्ट लाइन दोनों की डेफिनेशन के अंदर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स की डेफिनेशन हो जाएगी इनसाइड लंग से लेकर स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल तक, ये ब्रोंक्यूल की डेफिनेशन होगी। और आगे जो है ये एल्वुलाई की डेफिनेशन है। एल्वुलाई की भी यही होगी और एल्वुलर डक्ट की भी यही होगी यहाँ तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्वुलाई। ये एल्वुलाई का रोल है जो लास्ट वाले 3-4 लाइनें हैं। उर्दू मीडियम की बुक पे भी हम निशान वगैरह लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रैकिया की डेफिनेशन है। ट्रैकिया हवा की नाली है जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये लेरेंक्स के साथ जुड़ी होती है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ट्रैकिया की दीवार में सी शक्ल के कार्टिलेज लगे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रैकिया को सिकुड़ जाने से बचाते हैं ताकि इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। इसी तरह ब्रोंकाई की डेफिनेशन वो भी ये लेरेंक्स से स्टार्ट करेंगे इसको, कि ये की जगह हम कर लेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया लेरेंक्स के साथ जुड़ी होती है और 2 शाखों पर ख़त्म होती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं। ब्रोंकाई की दीवारों में प्लेट जैसे कार्टिलेज होते हैं। फिर नीचे ये कार्टिलेज ब्रोंकाई को सिकुड़ जाने से बचाते हैं हत्ता कि इनके अंदर हवा मौजूद ना हो। ये दोनों की यहाँ पर डेफिनेशन होगी। और नीचे ब्रोंक्यूल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होती तक ये ब्रोंक्यूल की डेफिनेशन यहाँ पर होगी। और इसके आगे एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट की डेफिनेशन होगी यहाँ तक। और उसके बाद आगे जो है एल्वुलस का फंक्शन है, एल्वुलस का किरदार क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है ये पिंक बॉक्स के अंदर कि सीने की दीवार पसलियों के 12 जोड़ों के साथ लगे इंटरकोस्टल मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं।
कि जो सीने की दीवार मतलब चेस्ट कैविटी के बाहर क्या मौजूद है, एक पसलियों की दीवार मौजूद है, उन पसलियों के दरमियान मसल्स मौजूद है, गोश्त होता है, उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।